तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर हमारा अपर लिम्ब में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जैसे पहला टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट। ओके स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आएगी तो सारी चीजें, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आपको फनी वे में अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको समझ में भी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, शोल्डर जॉइंट का नाम सुन के आपको क्या बात दिमाग में आ रहा है स्टूडेंट? क्या पिक्चर दिमाग में आ रही है? राइट, ये वाला जो जॉइंट होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग शोल्डर जॉइंट। ओके राइट, ओके देन स्टूडेंट, ये जो शोल्डर जॉइंट होता है स्टूडेंट, ये बड़ा यूजफुल होता है हमारे डेली काम में। राइट, जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, मेरा हैंड जो मूव कर रहा है ये भी शोल्डर जॉइंट की वजह से मूव कर पा रहा है। राइट, अगर शोल्डर जॉइंट ना हो मेरे हाथ में, मेरे अगर यहाँ पर शोल्डर जॉइंट ना हो तो मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। ओके राइट, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। राइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ भी बकवास करता रहता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है राइट, तो अब देखो स्टूडेंट, ये जो शोल्डर जॉइंट जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है। क्यों जॉइंट होता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है राइट, ओके, जैसे अगर मैं कोई स्टेन को अगर उठाना तो मुझे शोल्डर जॉइंट का काम कर रहा है। ओके राइट, अगर मुझे इस बॉक्स को उठाना तो ये भी क्या कर रहा है? शोल्डर जॉइंट का काम कर रहा है। राइट, ओके, तो डिफरेंट मूवमेंट जो होते हैं वो शोल्डर जॉइंट करता है। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा ही मूवमेंट नहीं है जो शोल्डर जॉइंट नहीं करता। ऑलमोस्ट सारे मूवमेंट जो होते हैं वो शोल्डर जॉइंट कर सकता है और करता ही है। तो मैं आपको बता दूं कि शोल्डर जॉइंट का हमारी लाइफ में, हमारे डॉक्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास में एक पेशेंट आए और वो आपको बोले कि सर मेरे को बीमारी है और यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है, और वो ना जब मैं मूव करता हूँ ना, जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, यहाँ पर प्रोग्रेसिवली पेन होता है। राइट, ओके, तो यहाँ पर जो पेन होता है स्टूडेंट, वो किस वजह से होता है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और जो शोल्डर जॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है राइट, ओके, जिसकी वजह से मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज़, सारी चीज़ें समझाई है मैंने लिख लिख करके समझाऊंगा। ठीक है, और आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन लेना स्टूडेंट। ठीक है राइट, ओके, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर नहीं है, अब मेरे कंधे पर है। ठीक है, तो सारी की सारी मेहनत मैं करूँगा, आप सिर्फ सुनोगे, उसको याद करोगे और लिख करके आओगे एग्जाम में और बढ़िया नंबर लाओगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम की टेंशन छोड़ दो आप तो। ठीक है राइट, ओके, आपके आप में यूनिवर्सिटी एग्जाम है ही नहीं। ठीक है राइट, ओके, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो वो तो गारंटी नहीं है। ठीक है राइट, ओके, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि जो आपका एग्जाम होता है ना, इसमें आपका 75% जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी 25% एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। एग्जामिनर अगर चिड़ा हुआ रहेगा तो वो नंबर काट सकता है आपके, उसकी मर्जी। ठीक है राइट, ओके, लेकिन एनीवे हम अपनी तरफ से 100% डालेंगे। ठीक है, तो आपको भी अपना 100% देना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सुन देखो, शोल्डर जॉइंट क्या होता है? शोल्डर जॉइंट में कुछ नहीं होता। देखो, शोल्डर जॉइंट आपके यहाँ पर हॉकी में भी ये क्या, कौन सा गेम है, कोई सा भी गेम, वॉट एवर। ठीक है राइट, ओके, तो इसलिए शोल्डर जॉइंट का ये क्या क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हो आदमी कोई सा गेम खेल रहा है, गेम का नाम मेरे को नहीं पता क्या होता है। ठीक है राइट, ओके, बट एनीवे स्टूडेंट, राइट, इसको थोड़ा झूम करके हम देखें तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारी जो मसल है वो यूज हो रही है। किसकी मसल यूज हो रही है स्टूडेंट? शोल्डर जॉइंट की मसल यूज हो रही है। राइट, ओके, अपने शोल्डर जॉइंट को इस तरीके से ला रहा है ताकि वो बॉल को हिट कर सके। बॉल का एक होती है वो मेरे को नहीं पता। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं। देन स्टूडेंट, आप जो एक्सरसाइज करते हो, राइट, एक्सरसाइज करते हो ना, ये वाली जब एक्सरसाइज करते हो, ये वाली एक्सरसाइज बहुत काम आती है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी इस एक्सरसाइज को रिलाई करते हैं, जिनकी शोल्डर जो होती है वो डिसलोकेट हो जाती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट जो होता है सिंपल सा होता है। इसमें शोल्डर जॉइंट क्या है? शोल्डर जॉइंट जो होता है वो बेसिकली एक साइनोवियल जॉइंट होता है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट का भी टाइप कौन सा होता है, कौन सी वैरायटी का होता है? बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। कैसा होता है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी? लेट मी टेल यू। ठीक है, ओके, तो एक इस टाइप के से एक बॉल मान लो आप, जिसमें बॉल होती हो। ठीक है, और एक सॉकेट मान लो जिसमें कोई कुछ इस तरीके से लगा होता है। राइट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो जो शोल्डर जॉइंट कहाँ पर होता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ बोन के थ्रू। ठीक है, तो दो बोन इन्वॉल्व होती है शोल्डर जॉइंट में, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो सुनिए पहली बोन होती है वो कौन सी होती है आपकी स्कैपुला, राइट। ओके, और सुन लेटरली में कौन सी बोन होगी हमारी ह्यूमरस, जो कि इससे अटैच होगी, राइट। ओके, चलिए छोटी चीजें ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस का भी कौन सा वाला पार्ट होता है यहाँ पर, यस ह्यूमरस का होता है यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस। क्या होता है यहाँ पर, हेड ऑफ ह्यूमरस। ओके, राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आपको नोट में अच्छे राइटिंग वाले नोट मिल जाएंगे। देखो मैंने आपके लिए अच्छे से लिख भी रखा है, ठीक है, तो थोड़ा घबराना मत, आगे बढ़ते हैं चलो। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो हेड है का वो यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, और इसके पुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है, लेट मी टेल यू विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, राइट। ओके, इसके पुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्लेनोइड कैविटी ऑफ इसके पुला। राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन सी बोन यहाँ पर आर्टिकुलेट करती है, साथ में देखा कि जॉइंट बनाती है, वो कौन सी होती है स्टूडेंट, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो शोल्डर जॉइंट एक वीक जॉइंट होता है। वीक जॉइंट क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कोई इस तरीके का जॉइंट नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो बॉल है वो पूरे सॉकेट में जाकर के अटैच है, राइट, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो ये जो बोन है स्टूडेंट, ये ग्लेनोइड कैविटी के थोड़ा सा ही आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस से, ह्यूमरस ग्लेनोइड कैविटी से थोड़ा सा जरा सा आर्टिकुलेट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में, ठीक है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जरा सा आर्टिकुलेट करता है, जिसकी वजह से शोल्डर के डिसलोकेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो ग्लेनोइड कैविटी होती है ये क्या होती है, हमारी स्मॉल और शैलो होती है। ग्लेनोइड कैविटी क्या होती है हमारी, स्मॉल होती है, और क्या होती है, शैलो होती है, राइट। ओके, और सुन के बाद में क्या होता है, लूज अटैचमेंट होता है, राइट। और सुन इसके बाद में क्या होता है, लो स्टेबिलिटी होती है। उसको लूज अटैचमेंट होने के कारण ही ये क्या करता है, फ्री मूवमेंट के लिए परमिट होता है। क्या होता है, ये फ्री मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए इसका मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है, राइट। जिसका लूज अटैचमेंट होगा उसी का मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है, राइट। जैसे कि जो हमारा हिप बोन जो होता है वो इस टाइप का होता है, हिप बोन जो होता है वो इस टाइप का होता है, राइट, जो कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन शोल्डर जॉइंट जो है वो स्मॉल और ग्लेनोइड कैविटी के स्मॉल और शैलो होने के कारण ही यहाँ पर जो लूज अटैचमेंट होता है जिसके कारण फ्री मूवमेंट क्या होता है, परमिट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन इसकी जो स्टेबिलिटी होती है इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ही डिसलोकेशन हो सकता है इसका। ठीक है, राइट। ओके, तो भगवान ने क्या किया, स्टेबिलिटी के लिए इसके पास में 3 स्ट्रक्चर दिए। कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो, पहला आएगा हमारा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, मस्कुलो टेंडिनस कफ, ओके, मस्कुलो टेंडिनस कफ एंड ग्लेनोइडल लेब्रम। ठीक है, अब एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ होती है ना। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट के बारे में। तो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट में स्टूडेंट आप देखो इसके पुला में क्या होता है, इसके पुला में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आप मुझे बताएंगे, कोरेकोइड प्रोसेस। क्या होती है, कोरेकोइड प्रोसेस, राइट। और ये क्या है, हमारी ह्यूमरस बोन। ओके, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है अगर कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में जो लिगामेंट है वो अगर बनेगा तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, इसका नाम होगा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। इतनी सी बात समझने में आपको इतना टाइम लग रहा है। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताने वाला हूँ मस्कुलो टेंडिनस कफ क्या होता है। देखो स्टूडेंट, जो इसके पुला में से जो मसल आ रही होती है वो इंसर्ट हो रही होती है कहाँ पर, हेड ऑफ ह्यूमरस। ओके, तो हेड ऑफ ह्यूमरस पे क्या बनाती है,
चार टाइप की मसल जो होती है वो क्या करती है हमारी, एक कप बना लेती है, एक मतलब एक मसल और टेंडन का एक ग्रुप बना लेती है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टेंडिनस कप। ओके, जिसको रोटेटर कप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में। ओके राइट, तो उसको पढ़ना भी जरूरी है, तो हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें मस्कुलर टेंडिनस कप में यहाँ पर हमारे पास में चार मसल होती है। ओके, चार मसल याद करनी है आपको तुरंत। ठीक है, तो पहली मसल वो होती है सबस्कैपुलारिस। ओके, पहली मसल रहती है वो कौन सी होती है, सबस्कैपुलारिस। ओके, देन कौन सी मसल होगी स्टूडेंट, सुप्रास्पाइनेटस, देन इंफ्रास्पाइनेटस, देन स्टूडेंट टेरिस माइनर। ठीक है, चार मसल आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है वो, सबस्कैपुलारिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी मसल देखी हमने अभी तक। देखो स्टूडेंट, इसकी ट्रिक है यहाँ पर हमारे पास में टीस। क्या है इसकी ट्रिक, टीस। तो टी फोर आ जाएगा हमारे पास में टेरिस माइनर, राइट। एंड हमारे पास में और क्या है हमारे पास में, आई से आ जाएगा हमारे पास में इंफ्रास्पाइनेटस। स्टूडेंट आई से आ जाएगा हमारे पास में इंफ्रास्पाइनेटस। ओके, देन उसके बाद में कौन सी मसल आएगी स्टूडेंट, सुप्रास्पाइनेटस, राइट। उसके बाद में कौन सी मसल आएगी स्टूडेंट, सबस्कैपुलारिस, राइट। ओके, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, टेरिस माइनर का टी, इंफ्रास्पाइनेटस का आई, सुप्रास्पाइनेटस का एस, सबस्कैपुलारिस का एस, को मिला के एक वर्ड बनता है दैट इज टीज। इसकी वजह से आपको याद कर सकते हो। तो ये सारे मसल क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द शोल्डर जॉइंट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द शोल्डर। जो हमने तीन चीज पढ़ी अभी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने वाली, वो कौन कौन सी आपको मुझे बताएंगे। कोरेकोहैमरल लिगामेंट, जो कि कोरेकेट प्रोसेस ह्यूमरस के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरेकोहैमरल लिगामेंट। ओके, देन मस्कुलर टेंडिनस का पढ़ा हमने। मस्कुलर टेंडिनस का अपने कुछ नहीं, चार मसल के नाम याद रखने, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलारिस और टेरिस माइनर। ओके, देन ग्लिनोइडल लेब्रम क्या होता है, ग्लिनोइडल लेब्रम वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, राइट। ओके, तो समझिए ग्लिनोइड कैविटी होती है ना, देखो उसकी जो ग्लिनोइड कैविटी होती है उसके आसपास में इस तरीके से एक रिंग टाइप बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो ग्लिनोइड लेब्रम जो होता है, ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो क्या जाती है हमारे पास में डीप स्ट्रक्चर बन जाती है, राइट। जिसकी वजह से जो हेड ऑफ रहते हैं वो टाइटली बाउंड रहता है उससे, राइट। लेकिन लूज रहता है वो फिर भी, ठीक है, इतना टाइटली बाउंड नहीं होता, लेकिन उससे भी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत प्रोवाइड होती है। ओके, और ग्लिनोइड लेब्रम क्या होता है, एक फाइबर कार्टिलेजिनस रिम होती है जो कि ग्लिनोइड कैविटी के सराउंड कर रही होती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लिनोइडल लेब्रम। तो स्टूडेंट लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो लिगामेंट ऑफ चाहे क्या मतलब करना ही पड़ेगा डिस्कस, राइट। तो लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला लिगामेंट जो होता है हमारे पास में, चार लिगामेंट पाए जाते हैं शोल्डर जॉइंट, जो कि हमको पढ़ना है और वो भी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला लिगामेंट जो होता है वो होता है कैप्सुलर लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट। ओके, देन टू आता है हमारे पास में कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। देन टू आता है हमारे पास में ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ओके, तो मैं आपको लिख लिख क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है आपको, आपको पता है मैं लिख लिख क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं तो ऐसे स्लाइड बना के लाया था पूरी, लेकिन लिखने से क्या होता है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि देखो अगर मैं आपको इस तरीके से अगर मैं आपको स्लाइड दिखा दूँ तो आप घबरा जाओगे ये क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको खाली स्लाइड के साथ में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो फिर आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है तो जो शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट है। ओके, और इन सबको हमको स्टडी करना है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। ओके, तो कैप्सुलर लिगामेंट होता क्या है, कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंड कर रहा होता है शोल्डर जॉइंट को।
ओके। तो चला किस तरीके से करता है स्टूडेंट, मीडियली लेटरली करता है, ओके, और एंट्री की साइड पे ज़्यादा करता है, ठीक है। एंट्री साइड पे 3 लिगामेंट और होते हैं, एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, राइट, ओके। तो मीडियली किससे कनेक्टेड होगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली आप मुझे बताएंगे, ऑब्वियसली कनेक्टेड होगा किससे, स्केपुला से, ओके। और ये लेटरल में किससे कनेक्टेड होगा, ह्यूमरस से कनेक्टेड होगा, ओके। स्केपुला में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ओके, राइट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ग्लिनोइड कैविटी ये वाली है हमारी, ठीक है। ये जो मैंने आपको पिंक किया हुआ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो है हमारा क्या, यस, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, राइट। तो ये क्या हमारे पास सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, जहाँ पर क्या होता है कैप्सुलर लिगामेंट जा करके अटैच होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ऑन स्केपुला बियॉन्ड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल मीडियल किस पे होता है, स्केपुला के सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे ही प्रेजेंट होता है, राइट। और लेटरल में क्या होगा स्टूडेंट, लेटरल में कुछ नहीं है लिखना है आपको, ठीक है। और लेटरल में कहाँ पर अटैच होगा स्टूडेंट, ह्यूमरस में एक एनाटॉमिकल नेक होती है, वहाँ पर जाकर के अटैच होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेक टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ह्यूमरस का, ठीक है, राइट, ओके। ये जो नेक टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, राइट। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, देखो अब ये लेटरल में किससे कनेक्टेड रहेगा, ये अटैचमेंट टू अटैच ऑन एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, राइट, ओके। अब स्टूडेंट एंटीरियर में कैप्सुलर लिगामेंट के ऊपर ही 3 लिगामेंट और होते हैं, ठीक है। तो 3 लिगामेंट और होंगे स्टूडेंट, तो ये कहाँ से कहाँ कनेक्टेड होंगे स्टूडेंट, वो मैं आपको देता हूँ, देखो। तो यहाँ पर ये हमारा ह्यूमरस है और यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी है, ठीक है। स्टूडेंट ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में कौन सा लिगामेंट होगा आप मुझे बताएंगे, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ओके। इसलिए इसका नाम पड़ा यहाँ पर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, क्योंकि ये ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। तो लेट मी राइट डाउन दिस, ओके। तो ये रीइंफोर्स्ड होता है किससे, रीइंफोर्स्ड बाय सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, ठीक है। किससे रीइंफोर्स होगा स्टूडेंट, ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट से, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट से, ओके। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास में कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट पे, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट हमने पढ़ लिया था क्या होता है, ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये कोरेकोइड प्रोसेस नेक ऑफ ह्यूमरस के बीच में होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम कोरेकोइड प्रोसेस टू नेक ऑफ ह्यूमरस। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट के बारे में। तो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता क्या है, देखो उससे पहले हमको ह्यूमरस की जो एनाटॉमी है उसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ह्यूमरस का, उसमें 2 ट्यूबरकल होते हैं, एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, एक होता है लेजर ट्यूबरकल, राइट। ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल के बीच में, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल के बीच में एक पेसेज बन जाता है, एक ग्रूव बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइक्यूपिटल ग्रूव, राइट, ओके। और बाइक्यूपिटल ग्रूव के अंदर एक टेंडन पास करता है, जिसको क्या टेंडन पास करेगा वो, और इस बाइक्यूपिटल ग्रूव के अंदर एक टेंडन पास करेगा किसका, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन दिस राइट नाउ, ओके। तो स्टूडेंट ये क्या है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ओके। और ये जो आपको टेंडन दिख रहा है क्या है, बाइसेप ब्रेकियाई का। बाइसेप ब्रेकियाई की कितना टेंडन, तो मैंने आपको बताया दो टेंडन होते हैं, राइट। कब बताया मैंने, ठीक है, बताया नहीं, चल ठीक है। अब बता देते हैं बाइसेप ब्रेकियाई के 2 टेंडन होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड, ओके। तो लॉन्ग हेड बाइसेप ब्रेकियाई होता है, उसका जो टेंडन होता है वो बाइक्यूपिटल ग्रूव से पास कर रहा होता है, ठीक है, जिसको ब्रीच कौन करता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ब्रीजेस अपर पार्ट ऑफ बाइक्यूपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, राइट। अपर पार्ट ऑफ बाइक्यूपिटल ग्रूव को क्या करता है, ब्रीथ करता है, जिसमें से एक टेंडन पास करता है, राइट, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, नहीं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, सॉरी फॉर दैट, टेंडन ऑफ लॉन्ग
head of biceps brachii, right? Tendon of long head of biceps brachii passes through it. Okay. सुन, जब मैं आपको लिख रहा होता हूँ, जब आप कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उस टाइम पे याद कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप इसको याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, राइट। जो मैंने आपको पढ़ा दिया इसको आप वापस माइंड के अंदर फटाफट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिगामेंट की कहानी खत्म हुई, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बर्सा। ओके, तो बर्सा जो तो वो 3 टाइप के हमारे यहाँ पर बर्सा शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बर्सा होते हैं वो? सबएक्रोमियल बर्सा, सबस्कैपुलर बर्सा और इंफ्रास्पाइनेटल बर्सा। ओके, ट्रिक स्टूडेंट आप लिख सकते हो सिस्टर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम में सिस्टर। ओके, तो एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस और एस फॉर सबस्कैपुलर, राइट। तो ये हमारे पास में बर्सा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्सा जो होता है वो होता है सबएक्रोमियल बर्सा। ओके, ये शोल्डर जॉइंट के डायग्राम में भी आता है। ओके, तो डायग्राम अगर आप एनाटॉमी में नहीं बनाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर जितने डायग्राम बनाया है और तो कुछ भी नहीं लिखा उसको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा रूल होता है एनाटॉमी का, राइट। मैं नहीं बोल रहा, एग्जामिनर बोल रहा, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखो सबएक्रोमियल जो बर्सा होता है वो क्या करता है यहाँ पर हमारे पास में, सबएक्रोमियल बर्सा जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कहाँ पर होता है, एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एक सबएक्रोमियल बर्सा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर शोल्डर जॉइंट का डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, ग्लेनोइड लेब्रम हो गया ये हमारा, ठीक है। ओके, और ये क्या हो गया हमारी ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी इस तरीके से दिखाई थी ना मैंने आपको, राइट। ओके, एनिमेशन में, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो अब स्टूडेंट ये क्या हो गया, हमारी ग्लेनोइड कैविटी हो गई। तो अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कोराकॉइड प्रोसेस, एंड इधर भी एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। अब कोराकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस के बीच में एक लिगामेंट होता है दैट इज कॉल्ड कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट। ओके, और कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट के नीचे एक बर्सा प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सबस्कैपुलर बर्सा। ओके, देन स्टूडेंट इसके बाद में हम अब मसल डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब मसल में क्या है स्टूडेंट, मसल में सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास रोटेटर कफ होती है, 4 मसल होती है, ठीक है। 4 मसल होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, रोटेटर कफ या मस्कुलर टेंडन कफ। मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी मसल होती है, वो 4 मसल होती है, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर, ठीक है। तो वो ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली कौन सी है, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। ओके, तो आई होप। तो इसके बाद में यहाँ पर एक मसल निकलती है यहाँ से, ठीक है। ये मसल स्टूडेंट को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। और ये निकल रही पीछे से निकल रही थी, क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। आसान है स्टूडेंट, बड़ा इजी, राइट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, और आगे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, राइट। ओके, स्टूडेंट जो है वो एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड है और ये क्या है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड है। आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एक नीचे एक मसल होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर एक और मसल होती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और इस तरीके से मसल होती है, एक और मसल होती है, ठीक है। 2 मसल यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इनके नाम क्या क्या है, एक होता है स्टूडेंट कोराकोब्रेचियालिस, जिसको मैं अभी फील कर रहा हूँ, वाली कौन सी है, कोराकोब्रेचियालिस है। जिसको मैं अब फील कर रहा हूँ, वाली कौन सी है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ओके, तो आई होप अंडरस्टैंड। अब सुन, एंटीरियर में एक और मसल होती है, आपको याद आ रहा है कुछ, पेक्टोरालिस रीजन में, पेक्टोरालिस मेजर मसल। ओके, देन इसके बाद में इसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक और मसल होती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं टेरिस मेजर मसल। ओके, राइट। अब स्टूडेंट इसकी थोड़े से ब्लड सप्लाई और नर्व भी बना देते हैं ताकि अच्छा लगेगा डायग्राम में, ठीक। तो यहाँ पर सप्लाई करती है एक आर्टरी, एक नर्व और एक क्या बोलेंगे हम लोग, यस, एक वेन, राइट। ओके, तो इनका नाम क्या है, यहाँ पर जो सप्लाई करते हैं उसका बोलेंगे हम लोग एक्सिलरी नर्व,
एक्सिलरी नर्व, ठीक है। और छोटी जो आर्टरी दिख रही है आपको, ये वाली आर्टरी कौन सी है? यस, PCHA। PCHA का मतलब क्या होगा? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ओके। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ओके। और वेन में भी ऐसा ही लिख देना आप, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ते हैं, चलो। लेट मी रिमूव इट, राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? डायग्राम हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके नीचे एक ब्रेचियल वेसल होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? यस, ब्रेचियल वेसल होते हैं, ठीक है। तो वो भी हमको बनाने पड़ेंगे, राइट। अब हमको थोड़ा इसलिए लिक्विड डायग्राम को मैंने थोड़ा अच्छी तरीके से लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, राइट। अब आप देखो स्टूडेंट इसके रिलेशन कितने सिंपल हो गए आपके लिए याद करना, ठीक है, ओके। स्टूडेंट ये क्या है? डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। सब स्कैपुलारिस, कोरेब्रेचियलिस और शॉर्ट हेडेड बाइसेप जो होते हैं वो एंटीरियर में होते हैं, इसलिए एंटीरियर रिलेशन में आइए आप लिख सकते हो, राइट। और फिर पोस्टीरियर में क्या लिखोगे? पोस्टीरियर में वही डेल्टॉइड मसल, ठीक है। ये किसके पार्ट हो गए? हमारे पोस्टीरियर के पार्ट हो गए, राइट। और सुपीरियर में आप क्या लिखोगे? सुपीरियर में हमारे अपना कोरेब्रेचियल आर्क है, डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल भी आप सुपीरियर में देख सकते हो, राइट। टेंथ के बाद में क्या है हमारे पास में? सब एक्रेनियल बर्सा, उसके बाद में सुप्राइपाइनेटस मसल, ओके। तो ये सारे क्या मिलके बनाते हैं? सुपीरियर रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आप इंफीरियर में देख सकते हो। इंफीरियर में क्या है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल है, एक्सिलरी नर्व है, 10 फुट लॉन्ग ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिया है, ओके। उसके बाद में ग्लैंडुलर लेब्रम आप बना देना। उसके बाद में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जॉइंट के अंदर एक टेंडन होता है, जो मैंने आपको बताया था। कहाँ पे पास कर रहा था वो? बाइक्यूपिटल ग्रूव ऑफ द हेमरेज के पास कर रहा होता है, ट्रांसवर्स सिंगल लिगामेंट उसको ब्रीथ कर रहा होता है, जिसके अंदर से लॉन्ग हेड बाइसेप ब्रेकिया पास करता है। तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा विद इन द जॉइंट, ओके। तो ये सारा मैंने आपको अच्छे से प्रॉपर्ली यहाँ पर समझा दिया, उसके रिलेशन समझा दिए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख के आओ, अच्छे नंबर लाओ और फिर आप खुश हो जाओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। जो ब्लड सप्लाई के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा। ट्रिक जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट की? पास। एग्जाम में आपको क्या होना है स्टूडेंट? पास होना है, ठीक है। तो पास होने के लिए पास को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो P4 क्या याद रखोगे आप? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। A4 एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। H4 सबस्कैपुलरिस वेसल और H4 सुप्रास्पाइनस वेसल। स्टूडेंट बड़ा सिंपल है, इसको याद करना, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और स्टूडेंट कितना सप्लाई कैसे याद करोगे? एम। इसकी ट्रिक क्या है? एम। आप कहाँ पे जाना चाहते थे? एम दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हुआ कहाँ पर? किसी और कॉलेज में हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर वहीं से ही बन जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टूडेंट तो आप कहाँ पे जाना चाहते थे? एम्स में। एम्स में जाना चाहते थे, राइट। तो एम्स की ट्रिक याद कर लो। एक्सिलरी नर्व, मस्कुलर नर्व और सुप्रोस्कैपुलर नर्व, ओके। सुप्रोस्कैपुलर नर्व नहीं, सुप्रास्कैपुलर नर्व, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इसके मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मूवमेंट ऑलमोस्ट सारे मूवमेंट करता है ये, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? ये जो हाथ है मेरा, अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूँगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लेक्शन, ठीक है। अगर मैं इस हाथ को पीछे की तरफ ले जाऊँगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। ये क्या मेरा एबडक्शन है और ये क्या बोलेंगे हम लोग? इसको एडक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको फिक्स कर लूँ, एल्बो को यहाँ पर क्या कर लेंगे? इस तरीके से फिक्स कर लें, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर मीडियल रोटेट करूँ तो इसको क्या बोलेंगे? मीडियल रोटेशन। और अगर मैं हैंड को लेटरल की साइड में अगर मूव करता हूँ तो इसको क्या बोलेंगे? लेटरल रोटेशन, ठीक है। ऐसे सेम पीछे ही जब हमारी रैगिंग चल रही होती है तब क्या करा होता है? ऐसे खड़ा करा, ठीक है, राइट, ओके। तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, राइट, ओके। तो इस तरीके से खड़ा रहना, मतलब आप कहाँ पे रोटेट कर रहे हैं अपने हाथ को? मीडियली रोटेट कर रहे हो, राइट, ओके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसका एक मेन फंक्शन होता है शोल्डर जॉइंट का, दैट इज सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या होता है? सर्कमडक्शन में सारे मूवमेंट कंबाइंड होकर के करते हैं, ठीक है, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी मैंने आपको शुरुआत में भी थोड़ी वो बता दी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो पेशेंट था ना, जिसको वाली प्रॉब्लम थी कि सर मैं मूवमेंट करता तो मुझे दर्द होता, राइट, ठीक है। और ये 40 से 60 वाले जो एज होते हैं उसमें बड़ा कॉमन होता है, ठीक है, राइट, ओके। इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिवली पेन जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। स्टिफनेस आने लगती है जॉइंट में, मतलब कि जब वो मूव करेगा तो कुछ थोड़ा सा दर्द होगा यहाँ पर, ठीक है, राइट, ओके। तो वो शिकायत करेगा आपसे कि सर मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो आप इसका कुछ इलाज करो। इसका इलाज क्या है?
इसका इलाज आपको डायग्नोज करने के बाद पता चलेगा, ठीक है राइट। ओके, तो फ्रोजन शोल्डर क्लिनिकल एनाटॉमी का ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। फिर एक और क्लिनिकल एनाटॉमी हम यहाँ से देख सकते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, देखो अगर आपको ये पता करना है कि कोई सा भी आपको डिसऑर्डर पता करना है, ठीक है राइट, ओके, तो आप पता कर सकते हो। किस तरीके से पता करोगे, देखो अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि अपने हैंड को इस तरीके से मूव करो, ठीक है, अगर वो कर लेता है जब उसको शोल्डर एकदम पक्का ठीक है राइट, ओके। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, उसको थोड़ा पेन होता है या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, मतलब उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप भी ऐसे नहीं कर पा रहे आपको भी प्रॉब्लम है, ठीक है राइट, ओके। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है टीचर के सामने पता है ऐसे खड़ा रहते हैं, ऐसे टीचर ने बोला कि इस तरीके से खड़ा रहना, मतलब इस तरीके से खड़ा रहना, ठीक है, लेकिन खड़े कैसे होंगे, ऐसे टीचर ने देख लिया फिर ऐसा खड़ा हो जाएंगे वापस, ठीक है। और फिर पता नहीं कैसे कैसे स्टाइल करते हैं, ऐसे खड़ा रहेंगे, कुछ तो ऐसे खड़ा रहेंगे राइट, कुछ तो ऐसे ऐसा, ठीक है। ऐसा बहुत किया होगा बच्चों ने राइट, मेरे को पता है राइट। तो बहुत मज़ा आता है सब करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अरे खाली पेज आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा भर देते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी, है ना। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरी गंदी राइटिंग नहीं मिलेगी आपको वहाँ पर, अच्छी राइटिंग में लिखा होगा सब कुछ, और वही लिखा होगा जो मैंने आपको लिख करके अभी पढ़ाया है, ठीक है। उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि मैंने आपको हट करके बताया होगा, ठीक है। मैं आपको हर एक डायग्राम समझाया, डायग्राम बना के दिखाया, आपको पूरा नाम सहित याद करवाया है, ठीक है। तो ताकि आप एग्जाम में लिख करके आओ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।